एक प्रस्कौन शहर के मुज़ाफ़ात में एक बड़ा सा पुराना घर था, जहाँ एक जॉइंट फैमिली रहती थी। घर के सरबराह थे जनाब आशिक, एक पख्ता उम्र के, तजर्बाकार और बावकार शख्स। उनकी उम्र 55 के करीब थी। उनकी आंखों में एक गहरा सुकून था, मगर उनके दिल में कई छुपे हुए जज्बात भी थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा जाजिब सऊदी अरब में एक अच्छी नौकरी करता था। वो शादी के बाद ज्यादातर वक्त बाहर ही रहता था। साल में सिर्फ 1 या 2 बार घर आता। छोटा बेटा आरिफ, जो सबका प्यारा दीवर था, अभी 28 साल का नौजवान था। वो घर पर ही फैमिली कारोबार संभालता था और दिन भर मसरूफ रहता था। जाजिब की बीवी राना सबकी भाभी थी। वो 26 साल की खूबसूरत, सादा और नरम दिल लड़की थी। उसकी अदा में एक ऐसी कशिश थी जो देखने वाले को खींच लेती। शादी को 3 साल गुजर चुके थे, मगर जाजिब की गैर मौजूदगी की वजह से राना घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले संभालती थी। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता तैयार करती, सबकी खदमत करती, खाना पकाती और रात देर तक जाग कर घर संभालती। उसकी मुस्कुराहट में एक छपी हुई उदासी थी, जो सिर्फ इन लोगों को नजर आती जो उसके करीब होते। घर की रोजमर्रा जिंदगी मामूल की तरह चल रही थी। दिन में सब मसरूफ रहते। सिसर आशिक बैठक में बैठकर अखबार पढ़ते या टीवी देखते। आरिफ काम से थका हार कर शाम को वापस आता। राना सबके लिए चाय, खाना और रात को दूध गर्म करके देती, मगर अंदर अंदर कुछ ना कुछ बदल रहा था। एक रात अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। राना लालटीन जलाए बैठक की तरफ आई। ससर आशिक सूफे पर बैठे थे। लालटीन की हल्की रोशनी में राना का चेहरा गुलाबी नजर आ रहा था। आशिक साहब ने आहिस्ता से कहा, बेटी राना, तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ी देर बैठो तो। राना शर्माकर उनके पास बैठ गई। बातों बातों में आशिक साहब का हाथ उसके कंधे पर पड़ा। तुम अकेली ही सब कुछ संभालती हो, जाजिब तो दूर है। वो हाथ कुछ लम्हात वहीं रहा। राना की सांसों में एक हल्की सी लहर सी दौड़ गई। वो कुछ ना बोली, सिर्फ सिर झुका लिया। इस रात के बाद आरिफ भी आया। वो थका हुआ था। राना ने उसके लिए गर्म दूध लाया। जब आरिफ ने गिलास लिया तो उसकी अंगलियां राना की अंगलियों से टकरा गईं। वो लम्हा कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। आरिफ की आंखों में एक छप्पी हुई सी भौक थी, जो भाभी की तरफ खींच रही थी। राना ने फौरन नजर झुका ली, मगर उसके रखसार सर्ख हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे छोटे वाक़ात बढ़ते गए। सिसर आशिक कभी राना के कमरे के पास से गुजरते तो रख जाते और नर्म आवाज में कहते, राना, तुम्हारी आंखों में थकन नजर आ रही है, थोड़ा आराम कर लिया करो। कभी उसके बालों को संभालते हुए उनका हाथ लग जाता। राना शर्म से घबरा जाती, मगर अंदर से एक अजीब सी गर्मी फैल जाती। आरिफ तो दीवर था। वो खुलकर बातें करता। भाभी, आप इतनी अकेली क्यों रहती हैं? जाजिब भाई तो साल भर बाहर रहते हैं। राना मुस्कुराकर जवाब देती, दीवर जी, क्या कर सकती हूँ, रस्म रिवाज है। आरिफ कभी उसके करीब बैठ जाता। इसका घटना राना के घटने से लग जाता और वो हटाता नहीं था। राना की सांस तेज हो जाती, मगर वो खामोश रहती। एक दिन पूरा घर खाली था। बारिश तेज हो रही थी और बिजली चली गई थी। राना अपने कमरे में थी। आरिफ अंदर आया और बोला, भाभी, लालटीन कहाँ रखी है? अंधेरे में वो करीब आया। उनके जिस्म आपस में टकरा गए। आरिफ ने बहाने से राना को अपने सीने से लगा लिया। उसके हाथ उसकी पीठ पर आहिस्ता आहिस्ता फिरने लगे। भाभी, आप बहुत अकेली हैं, मुझे भी तो देखें। राना की आवाज कांप उठी। आरिफ, तिवर, ये ठीक नहीं है। मगर उसका जिस्म हटने को तैयार नहीं था। आरिफ की नौजवान हरारत उसे घेर रही थी। इसी रात सिसर आशिक ने राना को अपने कमरे में बुलाया। बेटी, आओ बात करते हैं। राना गई। आशिक साहब ने उसे अपने पास बैठाया और आहिस्ता से कहा, जाजिब दौर है, तुम जवान हो, तुम्हें सुकून चाहिए। उनका हाथ राना के हाथ पर फिरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो करीब आ गए। राना की आंखें बंद हो गईं। ससर की पख्ता आगोश में वो एक गहरी राहत महसूस कर रही थी। उनके तजर्बाकार हाथ इसके जिस्म पर नर्म नर्म फिर रहे थे। राना ने भी उन्हें गले लगा लिया। वो सब कुछ बगैर वाज़ेह अल्फाज के, सिर्फ सांसों, छूने और एहसासात की जुबान में हो रहा था। अब ये छप्पी मुलाकातें जारी हो गईं। कभी ससर आशिक राना को अपने कमरे में बुलाते। वहां वो उसे अपनी बाहों में लेकर बैठते, उसके बालों में हाथ फेरते,
उसकी गर्दन पर नरम सांसों से छूते। राना नरम आवाज में अबूजी कहती और सब कुछ छप जाता। उनकी पख्तगी राना को एक नई किस्म का सुकून देती। दूसरी तरफ आरिफ रात को भाभी के कमरे में आ जाता। वो राना को अपने सीने से लगाकर बैठता। उसकी जवान हरारत और तेज रफ्तार छूने राना को बेकरार कर देते। वो एक दूसरे के जिस्म को करीब लाते, हाथों की हरकत से एक दूसरे को महसूस करते। आरिफ कहता, भाभी, आप मेरे दिल में घर कर चुकी हैं। राना शर्मा कर उसके सीने पर सिर रख देती। एक बार तीनों एक साथ बारिश की रात में बैठे। राना दरमियान में थी। ससुर आशिक ने एक तरफ से और दीवर आरिफ ने दूसरी तरफ से उसे अपने करीब किया। तीनों की गर्मी एक हो गई। हाथ आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते। सांसों की आवाज गहरी होती और वो लज्जत जो छिपे अल्फाज में बयान होती थी, सबको घेर लेती। राना इन दोनों की मोहब्बत में खो जाती। सिसर की पख्तगी और दीवर की जवानी दोनों मिलकर उसे मुकम्मल करते। वक्त गुजरता गया। राना अब खुश थी। इसकी उदासी खत्म हो चुकी थी। वो दोनों की छप्पी मोहब्बत में अपने आप को पा चुकी थी। जब जाजिब आया तो सब मामूल पर था। राना मुस्कुराती रही। उसके अंदर की कहानी कोई नहीं जानता था। सिसर आशिक और दीवर आरिफ भी खामोश रहे। उनकी मोहब्बत की लहरें छपी रहीं, मगर दिलों को जोड़े रखें।